क्या आप अपनी उम्र से ज्यादा जीना चाहते हैं? क्या आपकी जीवन शैली और खान पान सही नहीं है? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, आपको खाने में क्या पसंद है, वेज या नॉन वेज? कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अगर आपको वेज पसंद है तब तो ठीक है, पर अगर आप नॉन वेज के ज्यादा शौकीन है तो शायद आज आप अपनी पसंद को छोड़ने के बारे में एक बार तो सोचने वाले हैं। क्यों? उसे जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन आज इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, सुख सुविधा के बाद भी ये दुनिया कहीं न कहीं मांसाहारी खानों से रिश्ता तोड़ते हुए शाकाहारी खाने से रिश्ता जोड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन यह सवाल ये है कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों अचानक से ब्रिटेन, इंडिया, अमेरिका और दुनिया भर के लोगों में नॉनवेज खाने को लेकर भारी कमी देखी गई है? दोस्तों, अक्सर हम ये बात सोचते हैं कि कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा रहेगा, वेज या नॉन वेज। आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, अगर प्रोटीन चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा चिकन मटन खाओ, क्योंकि साग सब्जियों में प्रोटीन की कमी कतई पूरी नहीं की जा सकती। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉनवेज खाने के हजार नुकसान के बारे में बता बैठते हैं। आप में से बहुत लोग जिम करते होंगे, उन्हें ये बात पता होगी कि जिम ट्रेनर्स नॉनवेज खाने को लेकर कितना जोर देते हैं। अब ऐसे में कंफ्यूजन तो होना लाजमी है कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन, शाहिद कपूर, करीना कपूर खान और यहाँ तक कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा भी नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गए। और क्या आप उनकी फिटनेस को देखकर एक सवाल भी खड़ा कर सकते हैं? नहीं ना। अब ऐसे में ये सोचने वाली बात जरूर है कि आखिर ऐसा हो क्या गया है कि नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग भी वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं। वैसे भी चीन में फैला हुआ कोरोना, और सिर्फ कोरोना ही क्यों, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां मुर्गियों और सूअरों के जरिए इंसान को अपना शिकार बनाती है। इन सब को देखने के बाद ये बात जग जाहिर है कि वेज या नॉन वेज में से कौन सा खाना ज्यादा बेटर है। खैर, आपको क्या खाना है क्या नहीं, ये आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वेज और नॉन वेज खाने के प्रो और कॉन्स के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे हिसाब से तो एक अच्छी खासी हेल्थ के लिए नॉनवेज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और ये बात हम नहीं बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कही गई है। लेकिन कहीं ना कहीं बात जाननी जरूरी है कि अलग अलग खाने के नुकसान और फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भारत में वेजिटेरियन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा धर्म की वजह से, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मांस मच्छी खाना मना है। पर दोस्तों, ये रीति रिवाज, ये धर्म भी हम इन्हें तो बनाए हैं, और हमारे बनाए हुए हर रिवाज को अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यही ले लीजिए कि सावन के दिनों में आपने सुना होगा मीट मछली खाने की मनाही की जाती है। आपने कभी सोचा है क्यों? दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जानवरों के भीतर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लगते हैं, चाहे वो मुर्गा हो, बकरी हो, मछली हो या कोई भी जानवर। इस समय इन्हें खाने का मतलब है खुद को, सेहत को नुकसान पहुंचाना। अगर आप इस मौसम में मांस मछली का सेवन करते हैं तो आप वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने भीतर डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर कई तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, किसी भी देश का खान पान डिपेंड करता है उस देश के क्लाइमेट पर, जैसे कि मौसम, हवा, पानी। आप वेस्टर्न देशों को ले लीजिए, वहाँ पर मीट का सेवन ज्यादा किया जाता है, और वहाँ के लोगों का शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए क्योंकि वहाँ के सर्द मौसम में खेती करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। साथ ही शरीर को गर्म रखने के लिए मीट जरूरी है। इसके बाद अगर मिडिल ईस्ट में आए तो वहाँ पर आपको मिलेगी बस दूर दूर तक बंजर जमीन। वहाँ आपको एक फूल ना मिले तो खेती तो दूर की बात है। अब ऐसे में लोग कुछ तो खाएंगे, भूखे रहने का सिस्टम तो हमारी बॉडी में है ही नहीं। इन सब के बाद अगर हम बात अपने भारत की करें तो हमारा भारत तो पहले से ही सोने का देश है। भारत की मिट्टी में भी सोना है, और शायद यही वजह है कि ये इतनी उपजाऊ है। इसलिए हमारे देश की लगभग 70% आबादी ऐसी है जो खेती पर निर्भर है। अब इसको जानने के बाद आप समझ जाइए कि भारत में नॉनवेज कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक अच्छा खासा ऑप्शन है। अब जहाँ पर फल सब्जियां इतनी ज्यादा मात्रा में होती है, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग शाकाहारी होंगे, और इसलिए आजकल भारत में वेगन डाइट यानी ज्यादा ट्रेंड में है। क्या आपने कभी वेगन डाइट के बारे में सुना है दोस्तों? नहीं सुना तो घबराइए मत, हम है ना। एक ऐसी डाइट है जिसमें किसी भी तरह का एनिमल फूड यूज नहीं किया जाता, फिर चाहे वो दूध हो, शहद हो या फिर अंडा।
आपको जानकर हैरानी होगी, क्रिकेटर विराट कोहली भी इसी डाइट को फॉलो करते हैं। चलिए आपको बताते हैं वेजिटेरियन खाने के फायदे के बारे में। आपने ये सुना है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। शायद इसीलिए वेज डाइट को सबसे बेस्ट माना जाता है। वेज खाना आपको चुस्त दुरुस्त और एनर्जेटिक रखता है। इससे आप अपना वजन आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। वेज खाने में आपको सैचुरेटेड फैट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वही मांस मछली में आपको सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। इन वेज खाने में आपको एक साथ विटामिन्स, मिनरल, फैट्स और अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका दिमाग और दिल इससे खुश रहता है, क्योंकि इनमें आपको कोलेस्ट्रॉल तो मिलेगा ही नहीं। और रही बात आपकी बॉडी की, तो आप विराट, जॉन, अक्षय को देख लीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर बॉडी ऐसे ही बनता है तो फिर नॉनवेज क्यों बोला जाता है खाने को? तो दोस्तों, नॉनवेज में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और लगभग हर इंसान के लिए प्रोटीन की फिक्स डोज जरूरी होती है। उन्हें उतने ग्राम प्रोटीन हमेशा खाना चाहिए। जैसे कि जो लोग कम मेहनत का काम करते हैं, उन्हें अपने वजन के हिसाब से डेली 0.75 प्रोटीन लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप जिम में जाते हैं तो फिर आपको डेली 1.5 ग्राम प्रोटीन खाना ही चाहिए। ये कमी आप बड़े आराम से चिकन खाकर कर सकते हैं पूरी। चिकन, मटन B12, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। इतना ही नहीं, इन सब में आपको 9 के 9 अमीनो एसिड एक बार में मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप फिश की बात करें तो उस पे आप आराम से ओमेगा 3 जैसे न्यूट्रिएंट पा सकते हैं। ऐसा नहीं है वेज वालों को इसका फायदा नहीं मिलता, मिल सकता है, पर इसके लिए उन्हें ज्यादा सर्च करना पड़ेगा। साथ ही फिश जैसी मात्रा में नहीं मिल पाएगा। अगर आप में से कोई नॉनवेज खाता होगा तो बहुत खुश होगा कि ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है जनाब, क्योंकि इस चिकन और मटन के जितने फायदे नहीं है उतने तो नुकसान है। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। नॉनवेज खाने में ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिसमें आपका वजन, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है। हमारे शरीर में नॉनवेज आसानी से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता, इसलिए अक्सर ही आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उन्हें हमेशा पेट की कोई ना कोई शिकायत रहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मांसाहार इंसान के शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि धूम्रपान। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पके हुए मांस से जानलेवा कैंसर का खतरा होता है। विज्ञान इस बात का दावा करता है कि भले ही आपको मीट से प्रोटीन मिलता हो, लेकिन इससे आपके शरीर में ट्यूमर सेल्स बनने का प्रोसेस तेज हो जाता है। इतना ही नहीं, ह्यूमन पर एक रिसर्च करने के बाद ये देखा गया है कि जो लोग मीट ज्यादा खाते हैं उनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। उन्हें हर छोटी बात पर गुस्सा, तनाव लेना जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। खैर, आज आप और हम कितना परेशान हैं पोल्यूशन की वजह से। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया के 1/4 प्रदूषण का कारण मांस है। जी हाँ, अगर दुनिया के सभी लोग मांस खाना छोड़ दें तो आधी से ज्यादा यानी कि 70% तक प्रदूषण अपने आप ही कम हो जाएगा। एनवायरनमेंट और खाने के प्रो एंड कॉन्स के बाद अब आते हैं हम पर। क्या आपको पता है दोस्तों, नेचर ने हमें वेज चीजों के लिए बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे हमें ये बात इतने दावे के साथ कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप जरा एक बार अपने दांतों को देखिए। आपके दांत किससे मेल खाते हैं, बकरी से या शेर से? बिल्कुल सही, बकरी से। आप अपने शरीर को देखिए, आपके नाखून, दांत सब एक शाकाहारी जानवर से मिलता है। अब समझे आप दोस्तों, नेचर ने हमें शाकाहारी बनाया है। ये वजह है कि दोस्तों हमें नॉनवेज डाइजेस्ट करने में इतना वक्त लगता है। अब जब प्रोटीन और इतने सारे फायदे वेज में मिल रहे हैं तो नॉनवेज क्यों खाना भाई? एनवायरनमेंट को नुकसान क्यों पहुंचाना? है ना सही बात? अब बताइए दोस्तों, अब आप क्या प्रेफर करोगे, नॉनवेज या वेज? कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना।